Assalamualaikum students, hope so you are doing well। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। सबसे पहले हम लोग अपने लेक्चर की आउटलाइन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, डेफिनेशन को, फिर टर्म्स यूज्ड इन क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। जैसे कि स्टिमुलस, स्टिमुलाई, न्यूट्रल स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस। फिर इन सब चीज़ों को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू जो है अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद जो और क्लासिकल कंडीशनिंग जिसने प्रपोज की थी उसने डेफिनेटली एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जिसके थ्रू उसने क्लासिकल कंडीशनिंग को जो है प्रूव किया था। तो फिर हम लोग जो है उस एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे पिक्चर के थ्रू। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग देखें तो क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रपोज्ड बाय एवन पावलोव इन अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अक्सर डिफरेंट हो जाती है नाम की। तो वैसे यही है कि क्लासिकल कंडीशनिंग को जो है आइवन पावलोव ने अर्ली 20th सेंचुरी में प्रपोज किया था। आइवन पावलोव provided evidence for classical conditioning showed that learning can occur through the process of association and conditioning। अब जो आइवन पेवलोव था उसने कहा था कि क्लासिकल कंडीशनिंग में जो उसने चीज़ प्रूव की थी वो उसने ये की थी कि जो बिहेवियर की लर्निंग होती है, ठीक है, जो किसी भी बिहेवियर को हम लोग लर्न करते हैं वो हम लोग प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन एंड कंडीशनिंग के भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी बिहेवियर को अगर हमने लर्न करना है तो हम एसोसिएशन के थ्रू उस बिहेवियर को सीख सकते हैं। Ivan Pavlov conducted his experiment on classical conditioning, specifically studying the salivary reflex in dogs, ठीक है। अब उसने बेसिकली जो क्लासिकल कंडीशनिंग को प्रूव किया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, डॉग पे किया था। अब हम आगे कंप्लीट उसको पढ़ेंगे कि कैसे उसने किया था, लेकिन आपको बस यही पता होना चाहिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग को प्रपोज किया था आइवन पेवलोव ने अर्ली 20th सेंचुरी में। उसने बताया था ये एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जिसमें किसी भी बिहेवियर को लर्न किया जाता है प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन एंड कंडीशनिंग के थ्रू, ठीक है। और उसने अपना जो एक्सपेरिमेंट है क्लासिकल कंडीशनिंग को लेके वो उसने डॉग्स पे किया था या डॉग पे किया था। अब अगर हम लोग डेफिनेशन देखें क्लासिकल कंडीशनिंग की तो वो ये है कि क्लासिकल कंडीशनिंग इज व्हेन वी लर्न टू एसोसिएट टू थिंग्स टुगेदर एंड एंटीसिपेट अ स्पेसिफिक आउटकम। कहते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है उसमें ये होता है कि हम एक बिहेवियर को लर्न कर रहे होते हैं थ्रू एसोसिएशन, यानी कि दो चीज़ों को हम लोग इकट्ठे एसोसिएट कर लेते हैं जिससे एक स्पेसिफिक आउटकम एंटिसिपेट होता है और हम एक बिहेवियर को उसके थ्रू जो है लर्न कर रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग कवर अप करेंगे टर्म्स यूज्ड इन क्लासिकल कंडीशनिंग। आपको मैं बताती चलूँ कि जो मैंने पीछे आपको क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन दी है ना, वो जस्ट एक जनरल डेफिनेशन है, ठीक है। आपको जो क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रॉपर डेफिनेशन मिलेगी ना वो इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलाई, न्यूट्रल स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस, इनको मिक्सअप करके जो है मिलेगी एक प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है। इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके और जो भी मतलब इन टर्मिनोलॉजीज को यूज करके मिलेगी। सो अमूमन ये होता है कि बच्चों को फिर वो डेफिनेशन समझ नहीं आ पाती। वो उसकी वजह ये है कि उनको पता ही नहीं है कि ये टर्म्स हैं क्या, ये हमें बताती क्या है। सो इसीलिए मैंने आपको वो डेफिनेशन बताने से पहले इनको क्लियर करना है, ठीक है। स्टिमुलस जो है वो सिंगुलर है, स्टिमुलाई जो है वो प्लूरल ऑफ स्टिमुलस है, ठीक है। कहते हैं कि द स्टिमुलस रेफर्स टू द एंटायर इवेंट और इनपुट दैट जनरेट्स अ रिस्पॉन्स। ऐसा इवेंट या इनपुट जो एक रिस्पॉन्स को जनरेट करता है उसको स्टिमुलस कहते हैं। और if something in our environment causes us to react or respond, we can call it a stimulus। या हमारे environment में ऐसा कुछ होता है जो वजह बनता है हमारे रिएक्शन या रिस्पॉन्स की, उसको स्टिमुलस कहते हैं। For example, when you hear a loud noise like a clap of thunder, कहते हैं कि मिसाल के तौर पे जब आप एक ऊंचा सा शोर सुनते हो जैसे कि बादलों के गरजने का या कुछ ऐसा, थंडर,
ऑफ क्लाउड्स है, ठीक है, तो योर नेचुरल रिएक्शन माइट बी टू कवर योर ईयर्स। तो आपका नेचुरल रिएक्शन क्या होगा कि आप अपने कानों को कवर अप करोगे। आपके रिएक्शन को जो जनरेट किया है वो किस इवेंट ने किया है? क्लैप ऑफ थंडर ने। तो क्लैप ऑफ थंडर क्या है? स्टिमुलस है। स्टिमुलाई कैन कम फ्रॉम बोथ नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेज। आपका स्टिमुलाई जो होता है वो नेचुरल और मैन मेड दोनों सोर्सेज उसके होते हैं, उसके आने के, ठीक है, उस इवेंट के जो है नेचुरल सोर्सेज भी हो सकते हैं, मैन मेड सोर्सेज भी हो सकते हैं। जैसे क्लैप ऑफ थंडर जो है वो एक नेचुरल सोर्स है, और द टेस्ट ऑफ अ डिलीशियस मील वो एक मैन मेड सोर्स है, ठीक है। यानी कि जब एक इवेंट हुआ, ठीक है, जैसे कि क्लैप ऑफ थंडर, तो उसने जो रिस्पॉन्स जनरेट किया, अगर हम लोग बात करें उसके सोर्स की, तो वो नेचुरल सोर्स है। द टेस्ट ऑफ अ डिलीशियस मील, आपने किया, आपने, ठीक है, चस्के वस्के लगाए, तो उसका जो आपका रिएक्शन या रिस्पॉन्स है वो किसका है? वो मैन मेड सोर्स ऑफ स्टिमुलस का है, ठीक है। उसके बाद स्टिमुला जो है सेम स्टिमुलस की तरह ही होता है, लेकिन स्टिमुलस में आपका एक इवेंट होता है जो एक रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। इसमें आपकी मल्टीपल थिंग्स इन और इन्वायरमेंट causes us to react or respond, we can call them stimuli। कि जब आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको रिएक्ट करने पे या रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर कर रही होती हैं या उसकी वजह बनती हैं, तो हम उनको स्टिमुलाई कहते हैं। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है? A neutral stimulus is a stimulus that initially does not produce a response until it is associated of something। न्यूट्रल स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जो किसी भी रिस्पॉन्स को जनरेट नहीं करता until unless कि उसको किसी चीज के साथ एसोसिएट ना कर दिया जाए। Conditioned stimulus, after being associated with a meaningful stimulus through conditioning, a neutral stimulus becomes a conditioned stimulus। जब एक न्यूट्रल स्टिमुलस को हम लोग जो है किसी चीज के साथ एसोसिएट कर देते हैं, तो वो कंडीशनड स्टिमुलस बन जाता है। यानी कि जब वो किसी चीज के साथ एसोसिएट नहीं है तो वो न्यूट्रल है, और जब उसको किसी चीज के साथ एसोसिएट कर दिए तो वो कंडीशनड है। Unconditioned stimulus is a stimulus that naturally triggers a specific response without any learning। जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है वो एक ऐसा स्टिमुलस होता है जो विदाउट एनी लर्निंग जो है एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। अब ये आपको सारी चीजें समझ आएंगी एग्जाम्पल के थ्रू, और जो एवन पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था उसकी जो मैं पिक्चर आपके सामने लाऊंगी, ठीक है, और आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको ये सारी चीजें जो है समझ आ जाएंगी। अच्छा, तो अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो पिछली सारी टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करूंगी, ठीक है। ये बेसिकली जो मैंने एग्जांपल लिया ये क्लासिकल कंडीशनिंग को प्रूव करने के लिए जो एवन पैवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था उसी को मैंने जो है ले लिया है, ठीक है। एवन पैवलोव्स एग्जांपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स अ डॉग। के जो एवन पैवलोव था उसने क्लासिकल कंडीशनिंग को प्रूव करने के लिए डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। इनिशियली द प्रेजेंटेशन ऑफ फूड इज एन अनकंडीशनड स्टिमुलस दैट नेचुरली elicits the response of salivation from the dog, which is the unconditioned response। कहते हैं कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ फूड थी वो बेसिकली एक अनकंडीशनड स्टिमुलस था जो नेचुरली एक रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहा था, जो डॉग के मुंह में पानी आ रहा था, जिसको अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहा हमने, ठीक है। हम देखें अक्सर ये होता है कि जब हमारा मनपसंद खाना हमारे सामने आता है, ठीक है, या जब कभी हमें भूख लगी होती है, तो जो भी चीज हमारे सामने खाने की होती है उसको देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है, यानी कि अनकंडीशनड हमारा रिस्पॉन्स होता है ना। Meanwhile, the sound of a bell is a neutral stimulus that does not elicit any particular response from the dog। कहते हैं कि उसी दौरान जो साउंड ऑफ बेल था वो न्यूट्रल स्टिमुलस था क्योंकि उस पे डॉग कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था ड्यूरिंग द कंडीशनिंग प्रोसेस। लेकिन जब क्लासिकल कंडीशनिंग को अप्लाई किया तो पेवलर पेयर्ड द साउंड ऑफ द बेल विद द प्रेजेंटेशन ऑफ फूड। जैसे मैंने आपको ये चीज पहले क्लियर कर दी थी कि क्लासिकल कंडीशनिंग में ये होता है कि क्या कैसे लर्निंग होती है, एसोसिएशन के थ्रू।
ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो पेवलव था उसने पेयर्ड कर दिया था साउंड ऑफ बेल को प्रेजेंटेशन ऑफ फूड से, यानी कि जब जब बेल बजेगी तब तब फूड मिलेगा, इस चीज को पेयर्ड कर दिया था पेवलव ने। इवेंचुअली द डॉग बिगेन टू एसोसिएट द साउंड ऑफ द बेल विद द अराइवल ऑफ फूड। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डॉग ने इस चीज को एसोसिएट कर लिया कि जब जब बेल बजेगी तब तब फूड मिलेगा, यानी कि पेवलव ने पहले उस चीज को पेयर्ड किया कि उस साउंड बजता, बेल का साउंड बजा के वो फूड देता था। ठीक है, फिर डॉग ने इस चीज को एसोसिएट कर लिया कि जब जब बेल बजेगी तब तब ही फूड आएगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट द साउंड ऑफ द बेल अलोन स्टार्टेड टू इलिसिट अ रिस्पांस ऑफ सैल्वेशन फ्रॉम द डॉग इवन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ फूड। तो इस चीज ने क्या किया कि जो है अब डॉग ये समझता था कि जब भी बेल बजेगी तब तब फूड मिलेगा। ठीक है, तो उसके मुंह में पानी आ जाता था। ठीक है, अब अगर उसको फूड नहीं भी मिल रहा, चूंकि उसने इस चीज को एसोसिएट जो कर लिया है, बेल जो ही बजती है उसके मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, इन Ivan Pavlov experiment of dog, the neutral stimulus was the sound of the bell before it became associated with the presentation of food. कहते हैं कि जो साउंड ऑफ द बेल है वो न्यूट्रल स्टिमुलस है तब तक जब तक उसको प्रेजेंटेशन ऑफ फूड के साथ एसोसिएट नहीं किया जाता। The conditional stimulus was the sound of the bell after it became associated with the presentation of food. जब उसको फूड के साथ या प्रेजेंटेशन ऑफ फूड के साथ एसोसिएट किया जाता है साउंड ऑफ बेल को, वो कंडीशनल स्टिमुलस बन जाता है। जब एसोसिएट नहीं किया गया प्रेजेंटेशन ऑफ फूड को जो है साउंड ऑफ द बेल के साथ, तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस है। जब प्रेजेंटेशन ऑफ फूड को एसोसिएट कर दिया गया है साउंड ऑफ द बेल के साथ, तो वो एक कंडीशनल स्टिमुलस है। या आप ये भी कह सकते हो कि साउंड ऑफ द बेल को एसोसिएट कर दिया गया प्रेजेंटेशन ऑफ फूड के साथ, तो वो जो है कंडीशनल स्टिमुलस है। The unconditioned stimulus was the presentation of food which naturally elicited the unconditioned response of salivation from the dog. Unconditional stimulus क्या है? Presentation of food, जिसने अनकंडीशनड रिस्पॉन्स को जनरेट किया, जो बगैर किसी लर्निंग के, बगैर किसी एसोसिएशन के जो है डॉग ने सीखा है कि जब भी मतलब उसको खुराक मिलती है या फूड मिलता है उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि साउंड ऑफ द बेल एसोसिएशन से पहले, प्रेजेंटेशन ऑफ फूड की एसोसिएशन से पहले क्या है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। और जो साउंड ऑफ द बेल है वो प्रेजेंटेशन ऑफ फूड से एसोसिएशन से पहले, एसोसिएशन के बाद कंडीशनल स्टिमुलस है। और जो प्रेजेंटेशन ऑफ फूड के दौरान डॉग के मुंह में पानी आ रहा था वो एक अनकंडीशनड स्टिमुलस का अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। अब जैसे कि आपको एक पिक्चर सामने नजर आ रही है क्लासिकल कंडीशनिंग की, तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हो जो फूड पड़ा हुआ है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है, क्योंकि फूड को जो ही डॉग ने देखा उसके मुंह में पानी आ गया। ठीक है, जब भी वो फूड को देखता था, ठीक है, बगैर किसी एसोसिएशन के या किसी भी एसोसिएशन से पहले फूड अनकंडीशनड स्टिमुलस था, उसका जो भी रिस्पॉन्स था, जैसे उसके मुंह में सैलिवेशन हो रही थी, पानी आ रहा था, वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। ठीक है, आफ्टर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के बाद बेल क्या था, बेल एक कंडीशनड स्टिमुलस था और उससे जो डॉग के मुंह में पानी आ रहा था वो एक कंडीशनड रिस्पॉन्स था। ठीक है, समझ आ गया। कंडीशनिंग से पहले फूड और डॉग दोनों क्या थे, अनकंडीशनड की कैटेगरी में थे। फूड अनकंडीशनड स्टिमुलस था और डॉग अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। कंडीशनिंग के बाद जो बेल थी वो कंडीशनड स्टिमुलस बन की थी। ठीक है, और डॉग क्या दे रहा था, उस बेल के बजने पे कंडीशनड रिस्पॉन्स दे रहा था। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा वाइंड अप, अब चूंकि मैं इस टॉपिक को कर रही हूँ तो मैं इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हम डॉग को फूड देते थे, ठीक है, बगैर किसी एसोसिएशन के, तो क्या था कि अनकंडीशनड स्टिमुलस पे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था कि उसने फूड को देखा उसके मुंह में पानी आ गया। उसके बाद जो बेल थी उस पे जो डॉग का रिस्पॉन्स था वो कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स नहीं था, वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस था। लेकिन जब हमने उस बेल को पेयर अप कर दिया फूड के साथ, कैसे कि जब बेल बजी तब उसको खाना दिया, तो डॉग ने इस चीज को एसोसिएट कर लिया कि जब जब बेल बजेगी तब तब उसको फूड मिलेगा। यानी कि कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स उसका क्या हो गया फिर, कि जो ही बेल बजती उसके मुंह में पानी आ जाता है, इवन दो के फूड अगर नहीं भी है तो।
तो सेम इस पिक्चर में यही चीज क्लियर की गई है कि बिफोर कंडीशनिंग फूड अनकंडीशनड स्टिमुलस था, और ये जो सेलिब्रेशन थी ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। ऑन दी अदर हैंड आफ्टर कंडीशनिंग वेल जो है एक कंडीशनड स्टिमुलस बन गया, ठीक है। और जो डॉग का रिस्पॉन्स था, ये डॉग की जो सेलिब्रेशन थी वो एक कंडीशनड रिस्पॉन्स था। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।